नमस्ते बाल मित्रों, कैसे हो आप? अब छठी कक्षा में से 7वीं कक्षा में आ गए हो। जब आप छठी कक्षा में थे तब आपकी किताब का नाम था बुलबुल। अब आप 7वीं कक्षा में आ गए हो, तो 7वीं कक्षा में आपकी किताब का नाम क्या है? कौन बताएगा? हाँ, आपकी किताब का नाम है उल्लास। उल्लास का मतलब होता है खुश रहना, आनंदित रहना, प्रसन्न रहना। अब आप 7वीं कक्षा में आए हो तो आपको खुश रहकर, आनंदित रहकर और प्रसन्न रहकर पढ़ाई करनी है। याद करो तो जब आप छठी कक्षा में थे तब एक कहानी आती थी चित्र के आधार पे। याद करो, हाँ, कौन सी कहानी थी वो? कौन बताएगा? हाँ, दयालु शिकारी। उसमें क्या था? कौन बताएगा? हाँ, उसमें क्या होता है कि एक शिकारी हिरनी के टांग पे गोली मारता है। उसके बाद उसे क्या होता है? पछतावा होता है और वह उसे वापिस क्या करता है? अस्पताल ले जाकर वापिस जंगल में रख देता है और क्या करता है? उसकी देखभाल करता है। तो आपने देखा कि आपको कैसे वो कहानी याद आ गई। इसी तरह एक और कहानी थी, कौन बताएगा? हाँ, बातूनी कछुआ। आपको याद होगा कछुआ, वो आसमान से गिरने वाला। हाँ, तो वो भी कहानी याद आ गई। तो इसी तरह हम हमारी पुरानी तस्वीर देखें कि वो पुरानी तस्वीर हमारे घर पे है और हमारे हाथ में आ गई, तो वह तस्वीर हम देखते हैं और इसे याद करते हैं। अरे, ये तो मेरी मामा की शादी की तस्वीर है। तो आप याद करेंगे तब मैं छोटा था, मैंने ये कपड़े पहने थे। तो ये क्या हुआ? आपके स्मृति चिन्ह पे वो सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो इसी तरह हम कक्षा 7 में इकाई नंबर 1 चित्र के संग संग, जो कि एक चित्र पाठ है, उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपको अपनी किताब निकालनी होगी। तो सब बच्चे अपनी किताब निकालेंगे। उसमें एक चित्र दिया गया है, उस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और उसका अवलोकन करना है। मैं भी आपको स्क्रीन पर वो चित्र दिखाऊंगा। आप सबको क्या करना है? उसे ध्यान से देखना है और उसका अवलोकन करना है। आप देख सकते हैं ये साइकिल वाला है। साइकिल वाला क्या कर रहा है? अपनी साइकिल की टायर में हवा भर रहा है। उसके नजदीक आप देख सकते हैं ये क्या है? डंडा है। डंडे पर कौन बैठा है? डंडे पर तोता है। तोते का रंग कौन सा है? हरा। तोता क्या है? तोता एक पक्षी है। तो ऐसे हम 1 से लेकर 10 तक पक्षियों की यादी बनानी है। ऐसे कौन कौन से पक्षी होते हैं आप बताओ तो? हाँ, कौवा, मोर। हाँ, तो आपको ऐसे 1 से लेकर 10 तक पक्षियों की यादी भी बनानी है। उसके नजदीक देखिए आप, एक औरत क्या कर रही है? सब्जी बेचने जा रही है। जो सब्जी बेचने जाती है उस औरत को क्या कहते हैं? कुंजड़ी। आप देख सकते हैं उसकी टोकरी में क्या है? सब्जियां हैं। सब्जियां हैं, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं इसमें क्या क्या सब्जियां हो सकती है। हमें दिखाई नहीं दे रही कौन सी सब्जियां है, लेकिन केवल हमें अनुमान लगाना है। तो कौन कौन सी सब्जियां हो सकती है? फूल गोभी हो सकती है, मटर, टमाटर। तो आपको क्या करना है? ऐसे 1 से लेकर 10 तक सब्जियों के नाम भी लिखने हैं। कुंजड़ी के नजदीक आप देख सकते हैं एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे वाले के पास रंगीन गुब्बारे हैं। बच्चों को तो गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं। गुब्बारे वाले के नजदीक आप देख सकते हैं नीचे कौन बैठा है? मोची। मोची अपना सारा सामान लेकर नीचे बैठा है और वह किसी के आने का इंतजार कर रहा है। मोची क्या है? मोची एक व्यवसायकार है। तो मोची के अलावा और कौन कौन से व्यवसायकार हो सकते हैं? हाँ, किसान है, लोहार है, सुथार है। हाँ, तो आपको ऐसी 10 नाम की यादी बनानी है। उसके बाद क्या है? कुत्ता। कुत्ता क्या कर रहा है? सो रहा है। तो कुत्ता क्या है? तो
कुत्ता एक प्राणी है। तो हम प्राणियों के भी दो प्रकार, जंगली प्राणी और पालतू प्राणी। पालतू प्राणी कौन कौन से हैं? कुत्ता, गाय, बैल, घोड़ा, ऐसी 10 यादी आपको बनानी है। उसके अलावा जंगली प्राणी शेर, चीता, बाघ आदि आपको ऐसे 10 यादी बनानी है। उसके बाद नजदीक आप देख सकते हैं एक सड़क जा रही है। सबसे पहले कौन है सड़क पे? एक मोटरसाइकिल वाला है, वो अपनी मोटर हाँक रहा है। उसके पीछे एक रिक्शा वाला है। रिक्शे में कितने यात्री हैं? केवल एक ही है। क्यों? क्योंकि उसे अन्य सवारी नहीं मिली होगी। रिक्शा के पीछे आप देख सकते हैं 2 कारें जा रही हैं। तो ये मोटरसाइकिल, रिक्शा और कारें ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? ये सब वाहन के प्रकार है। तो आपको ऐसे 10 वाहन के नाम पे लिखने हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं सड़क की उस पार वहां पर क्या है? 3 पेड़ है। इन पेड़ों के पास आप देख सकते हैं मकान है, बादल छाए हुए हैं, पक्षी उड़ रहे हैं और क्या इस और देखें तो कोई 2 व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये चित्र अपनी जगह पे सही है। आपने देखा मैंने क्या क्या आपको बोला इसमें। तो आपको क्या करना है? 5, 10 पक्षी के नाम, 10 सब्जी के नाम, 10 व्यवसायकारों के नाम, 10 जंगली प्राणी के नाम, 10 पालतू प्राणी के नाम और वाहनों के नाम आपको लिखने हैं। इस चित्र का आपको अपनी नोटबुक में भी वर्णन करना है। इस चित्र को आपको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद में आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा। आपने चित्र का अवलोकन कर लिया होगा। अब चित्र के अवलोकन के बाद मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है? पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही थी? तो याद करो बच्चों, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही थी? हाँ, कुंजड़ी सब्जी बेचने जा रही है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, फिर मोची अपने सारा सामान लेकर बैठा है, कुत्ता सो रहा है, साइकिल वाला अपनी साइकिल के टायर में हवा भर रहा है, आदि क्रियाएं हो रही है। दूसरा प्रश्न, गुब्बारे में हवा में क्यों उड़ रहे हैं? गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें गैस भरी हुई होती है। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि अगर ट्यूब में हवा कम है तो हमें उसमें हवा भरनी चाहिए, जिसके कारण टायर है वो ठोस हो जाए ताकि सही से हमारी गाड़ी चल सके। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे हम। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो क्यों लेटा होगा? क्योंकि उसे नींद आ गई होगी, या किसी ने उसे पीटा होगा, या फिर वो अपने साथियों से अलग हो गया होगा। कुछ भी उत्तर आ सकता है उसका। कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? कौन बताएगा? हाँ, सब्जी बेचने वाली बाजार में, शेरी में, मोहल्ले में, गली में कहीं भी जा सकती है। सही है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि उसको अन्य मुसाफिर नहीं मिला। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। आप देख सकते हैं यह क्या हुआ है? साइकिल वाला अपनी साइकिल की टायर में हवा भर रहा था, तो ज्यादा हवा भरने के कारण टायर फट गया। तो टायर फटने के कारण तोता उड़ गया। सब्जी वाले की सारी सब्जियां नीचे गिर गई। गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए। फिर मोची नीचे गिर पड़ा और उसका सारा सामान बेर बिखेर हो गया। कुत्ता वहां से दुम दबाकर भाग गया। आप देख सकते हैं रिक्शा वाला और बाइक वाले के बीच में अकस्मात हो गया है। रिक्शा वाला है वो बाइक वाले से टकरा जाता है। और क्या होता है? इन सब पर उनका प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पर ऐसे कौन से चित्र हैं
उनका प्रभाव नहीं पड़ा, तो आप देख सकते हैं पेड़ पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मकान पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर रास्ते पे, फिर वो पीछे जो कारें आ रही थी उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं टायर फटने के कारण क्या क्या हो रहा है। तो इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है, उसका अवलोकन करना है, और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना है। एक बार फिर से ध्यान से इस चित्र को देखिए और उसका अनुमान लगाइए, और मैं उसके बाद आपको प्रश्न पूछूंगा। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में क्या है? चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। कौन बताएगा? रबर से कौन कौन सी चीजें बनती हैं? हाँ, रबर से क्या बनता है? बताओ, कौन बताएगा? सही, रबर से बनते हैं ट्यूब, टायर। फिर हमारी मम्मी जिसमें खाना पकाती है वह कुकर, कुकर की रिंग भी क्या होती है? रबर की। हमारी चप्पले, जूते वो भी रबर के होते हैं। उसके अलावा गुब्बारे वो भी रबर से बने हुए होते हैं। दूसरा प्रश्न, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो आपको पता होगा टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। टायर फटने से पहले कुंजड़ी सब्जी बेचने जा रही थी, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, साइकिल वाला अपनी साइकिल की टायर में हवा भर रहा है, तोता बैठा हुआ है, फिर मोची अपनी जगह पर बैठा हुआ है, कुत्ता सोया हुआ है। ये सब अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। टायर क्यों फटा? कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि टायर में ज्यादा हवा भर गई, इसलिए टायर फट गया। चौथा प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या क्या होगा? तो टायर फटने के बाद क्या क्या होगा? कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ, टायर फटने के बाद आप देख सकते हैं कुंजड़ी की सारी सब्जियां गिर गई, फिर तोता उड़ गया, फिर मोची की सारे सामान नीचे गिर पड़ा, गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए, और क्या हुआ? कुत्ता था वो वहां से भाग गया। तो ये क्या थे? ये सब स्वाध्याय के प्रश्न है जिसको आपको नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद ये देखिए आप, यहां पर एक पैराग्राफ दिया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर एक परिच्छेद दिया गया है। उस परिच्छेद को आपको क्या करना है? सुंदर अक्षर से उसे लिखना है, जिसमें विराम चिन्ह का भी उपयोग किया गया है। उस विराम चिन्हों के उपयोग के साथ आपको सुंदर अक्षर से इस पैराग्राफ को अपनी नोटबुक में लिखना है। आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। दोनों कैसे दिख रहे हैं? एकदम एक जैसे हैं, लेकिन इसमें कुछ भेद है, वो आपको ढूंढने हैं। आप देख सकते हैं, चित्र को ध्यान से देखिए और उस चित्र में से आपको भेद का उकेल लाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये सूरज और ये सूरज, इस सूरज की किरणें छोटी है और इस सूरज की किरणें क्या है? बड़ी है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बादल, ये बादल बड़ा है, ये बादल छोटा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कमल का फूल, ये कमल का फूल बड़ा है, ये छोटा है। तो आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक लेकर इसमें क्या अंतर है वो आपको मुझे बताना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। ऐसे कई सारे चित्र आप अखबार में भी देख सकते हैं। अखबार में भी आप ऐसे चित्र, किड्स वर्ल्ड नाम का एक सामायिक आता है, उसमें ऐसे चित्र दिए गए थे जिसमें से आपको उसका अंतर ढूंढना होता है। तो आप अपने घर पे या आसपास कहीं भी अखबार आता हो तो उसको लाकर आप इस ऐसे चित्रों को भी आप क्या उसमें से अंतर ढूंढ सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा कि चित्र पर से कैसे वर्णन करना है और चित्र को हम अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। तो हमें इस चित्र को क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है और उसका वर्णन करना है। धन्यवाद।